कहानी शुरू होती है एक बीमारी से, लेकिन जनाब ये कोई आम बीमारी नहीं है। ये वो बीमारी है जो इंसान को भीड़ से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से दूर कर देती है। नाम है राजनीतिक संक्रमण और मरीज हैं संजय राउत। अब देखिए ना, जब बाकी नेता चुनावी रैलियों में जनता के गले लग रहे हैं, तब राउत साहब ने कहा डॉक्टर ने मना किया है, मुझे लोगों से दूर रहना है। वाह भाई, ऐसी बीमारी जो सिर्फ भीड़ से दूरी चाहती है, न कि सत्ता से। राजनीति में तो इसे अचानक हुई आत्मज्ञान की बीमारी कहते हैं। क्या ये बीमारी है या बगावत का नया बहाना? क्या सच में राउत साहब बीमार हैं या बस उद्धव ठाकरे से अच्छी दूरी बना ली है? याद कीजिए, यही संजय राउत थे जो हर दिन टीवी स्क्रीन पर गरजते थे, उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता बनकर तलवार की तरह शब्द चलाते थे, हम शिव सैनिक हैं, किसी से नहीं डरते। लेकिन अब वही तलवार म्यान में चली गई है, या यूं कहिए किसी और के दरबार में। 31 अक्टूबर तारीख भी बड़ी सोच समझकर चुनी, क्योंकि अक्टूबर का आखिरी दिन कुछ नया शुरू करने से ठीक पहले का दिन होता है। लोग दिवाली के बाद घर साफ करते हैं और राउत ने पार्टी से सफाई कर दी। बीमारी का बहाना या प्लान की शुरुआत, क्योंकि नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीने बीएमसी चुनाव की कमर हैं और इन्हीं 2 महीनों में राउत अचानक गायब। अब सोचिए, जब मैदान में उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा अपने सिपाही की जरूरत थी, उसी वक्त उनके सामने से नहीं पीठ से वार हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा, आप जल्द ठीक हों, हम यही कामना करते हैं। अब भला मोदी जी से ऐसा सहानुभूति वाला ट्वीट मिलना, वो भी विपक्षी नेता के लिए, क्या ये सिर्फ दुआ थी या राजनीतिक शुभारंभ का निमंत्रण? राजनीति में बीमारी भी अब इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गई है। पहले रैली होती थी, अब रिकवरी मोड की पोस्ट होती है। पहले लोग साथ छोड़ते थे, अब कहते हैं डॉक्टर ने मना किया है मिलने से। और दिलचस्प बात यह कि पिछले कुछ महीनों में राउत और ठाकरे के बीच एक दीवार तो खड़ी हो ही गई थी, और वो दीवार बनाई थी किसी राज ठाकरे नाम के इंजीनियर ने। जी हां, उद्धव और राज के रिश्ते जैसे जैसे सुधरे, वैसे वैसे राउत साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। राज की नजदीकी बढ़ी तो राउत की बीमारी भी बढ़ गई। कई सूत्रों का कहना है कि राउत को यह सामाजिक एलर्जी अचानक नहीं हुई। पिछले 3 महीने से उनकी जुबान पर कुछ और था, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में घाव गहरे थे। उन्हें लग रहा था कि उद्धव ठाकरे धीरे धीरे राज ठाकरे की सुनने लगे हैं और उनके अपने शब्दों का वजन कम हो गया है। अब ऐसे में अगर कोई नेता अपने ही आका से इग्नोर्ड महसूस करे तो या तो वो पार्टी छोड़ देता है या बीमारी पकड़ लेता है। राउत ने दूसरा रास्ता चुना, सिंपैथी वाला। कहीं ये बीमारी अंदरूनी टूटन की निशानी तो नहीं, या फिर यह सिर्फ चुनावों से पहले नई भूमिका का रिहर्सल है? अब सवाल ये उठता है, राउत अगले 2 महीने आराम करेंगे, लेकिन राजनीति में आराम का मतलब होता है बैकग्राउंड में प्लॉटिंग। हो सकता है जब वो नए साल में सुधर कर लौटें तो पार्टी का नक्शा ही बदल चुका हो। बीमारी ठीक होगी या नहीं ये तो डॉक्टर जाने, लेकिन राजनीतिक रिकवरी जरूर शानदार होगी। कहानी में ट्विस्ट यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने अभी तक इस बीमारी पर एक शब्द नहीं कहा। कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और राजनीति में सन्नाटा हमेशा तूफान का इशारा होता है। तो अब सवाल आपसे, क्या संजय राउत वाकई बीमार हैं या राजनीतिक रूप से पुनर्जन्म ले रहे हैं? क्या ये चिट्ठी बगावत की चेतावनी थी या फिर उद्धव ठाकरे के लिए लिखा गया आखिरी लव लेटर? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से ये बीमारी है या रणनीति? क्या राउत अब नया खेल खेलने जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हर दिन एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, और इस बार यह ट्विस्ट किसी पार्टी के अंदर से आया है, वो भी धमाके के साथ। कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आने की राह पर हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो साथ अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि मंच पर बोले गए कुछ शब्दों ने मित्रता की दीवार में दरार डाल दी है। क्या उद्धव और राज की नजदीकियों से किसी को डर लग रहा है, या फिर कोई है जो जानबूझकर इन दोनों के बीच दरार बनाए रखना चाहता है? 19 अक्टूबर, गोरेगांव की रैली, हजारों समर्थकों की भीड़, झंडों का सैलाब और बीच में राज ठाकरे का बिजली जैसा भाषण। लोगों को लगा कि यह बस एक और राजनीतिक सभा है, लेकिन उस भाषण की कुछ पंक्तियां पूरे महाराष्ट्र में भूकंप की तरह गूंज उठी। राज ठाकरे ने कहा, अब बहुत जल्द मैं एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने जा रहा हूं। सुनने में सीधा सा वाक्य था, लेकिन सियासी गलियारों में गूंज ऐसे हुई जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो, क्योंकि सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या यह इशारा उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन की तरफ था या फिर यह किसी और खेल की शुरुआत?
राज ठाकरे ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही हैं, बाहर के लोगों को जोड़ा जा रहा है और मुंबई को तोड़ने की साजिश चल रही है। यह बयान तो राजनीतिक था, लेकिन असली बवंडर तब उठा जब उन्होंने जोंक शब्द का इस्तेमाल किया। राज ने कहा, राजनीति में कुछ लोग जोंक बन चुके हैं, जहां जाते हैं वहीं चिपक जाते हैं और फिर वही खून चूसकर दूसरों के पास जाकर हमारी बातें बता देते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ तूफान नंबर 1। अब सवाल उठा, ये जोंक आखिर है कौन? क्या वो किसी बाहरी पार्टी का नेता है या फिर ठाकरे परिवार के ही किसी करीबी का नाम लिया गया है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर नामों की बरसात शुरू हो गई और उसी सन्नाटे के बीच सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ एक ही नाम, संजय राउत। क्यों? क्योंकि राउत वही हैं जो उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते हैं। और कुछ ही हफ्ते पहले राज ठाकरे खुद संजय राउत के घर भी गए थे। मुलाकात हुई, चाय पर चर्चा भी हुई। लोगों ने सोचा था कि अब बर्फ पिघल गई है, लेकिन लगता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की गर्मजोशी थी, अंदर अब भी ठंडक बाकी थी। तो क्या राज ठाकरे ने यह कहकर राउत को पॉलिटिकल जोक बता दिया, या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक सार्केज्म था? अब यहां कहानी में तीसरा मोड़ आता है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पुनर्मिलन की बात अब फिर से संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि अगर दोनों एकजुट होने जा रहे हैं तो उनके बीच राउत जैसे चेहरे को लेकर विश्वास का टकराव कैसे हल होगा? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राज ठाकरे का यह पूरा बयान एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था, मतलब पहले बोल दो ताकि बाद में कोई तुम्हें धोखा ना दे। क्या यह सिर्फ भाषण था या एक वार्निंग डिस्गाइज्ड एज अ स्टेटमेंट? क्या यह गठबंधन से पहले सीमा रेखा खींच दी गई है? दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही यह बयान वायरल हुआ, राउत कैंप की तरफ से चुप्पी छा गई। ना कोई सफाई, ना कोई ट्वीट, बस वेट एंड वॉच की राजनीति। लेकिन पॉलिटिक्स में चुप्पी भी एक बयान होती है, और महाराष्ट्र की सियासत में हर चुप्पी, हर मुस्कान, हर ताना कहीं ना कहीं कोई बड़ा संदेश छोड़ जाती है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे वाकई एक साथ आएंगे, या फिर यह गठबंधन बनने से पहले ही राउत फैक्टर में उलझ जाएगा? क्या राउत की पॉलिटिकल जोंक वाली छवि राज ठाकरे के नए सियासी कदम को रोक देगी, या फिर ठाकरे ब्रदर्स इस बार इतिहास बदल देंगे? एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो भाजपा से भिड़े हैं, दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं जो कभी भाजपा के साथ खड़े भी रहे हैं। अगर ये दोनों फिर एक हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आना तय है। लेकिन अगर राउत जैसा तीसरा कोना बीच में रहा तो यह गठबंधन बनने से पहले ही बिखर सकता है। आपको क्या लगता है, राज ठाकरे का इशारा संजय राउत की तरफ था या किसी और की तरफ? क्या उद्धव राज साथ आएंगे या फिर यह बस एक राजनीतिक भ्रम है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच सब तक पहुंचे। और अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति अब सबसे नाटकीय मोड़ पर है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।